दुनिया के 3 देशों की हाल की हकीकत। श्रीलंका। आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल। श्रीलंका में पिछले कुछ सालों से आर्थिक संकट गहराता गया। जनता को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया। महंगाई आसमान छू रही थी। जनता ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए। सरकार और विपक्ष के बीच टकराव ने स्थिति और बिगाड़ दी। इस संकट में कई लोग बेरोजगार हुए और भुखमरी फैल गई। बांग्लादेश। राजनीतिक टकराव और हिंसा। बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहा है। विपक्ष और सरकार के बीच हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत हुई। आम जनता में असंतोष और डर का माहौल बन गया। लोगों का विश्वास सिस्टम पर धीरे धीरे खत्म होता दिख रहा है। नेपाल। युवा क्रांति और सत्ता का संकट। नेपाल में स्थिति और गंभीर है। यहां हाल ही में जनरेशन Z के युवा प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर सरकार और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। प्रमुख घटनाक्रम। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली का इस्तीफा। बड़े पैमाने पर विरोध और संसद भवन में आगजनी के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। जेल ब्रेक। प्रदर्शनकारियों के दबाव में 30,000 फीपर से ज्यादा कैदी जेल से फरार हो गए। सेना और कर्फ्यू। नेपाल सेना ने काठमांडू में कर्फ्यू लागू किया और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। अस्थायी नेतृत्व। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अस्थायी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तावित किया, लेकिन सभी समूह सहमत नहीं हैं। मृत्यु और चोटें। अब तक 36 लोग मरे और 1,030 से अधिक घायल हुए। 3 देशों की कहानी में समानता। भ्रष्टाचार और असमानता ने जनता को सड़कों पर ला दिया। शासन और न्याय की प्रक्रिया कमजोर पड़ गई। हिंसा, कर्फ्यू और जेल ब्रेक जैसे हालात आम हो गए। लोगों का विश्वास सिस्टम पर लगभग खत्म हो गया। निष्कर्ष। ये कहानी सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं है। ये संकेत है कि विश्व स्तर पर इंसाफ और स्थिर शासन खतरे में है। जब जनता के हक और न्याय की आवाज दब जाती है, तो दुनिया के कई हिस्सों में स्थिति बिगड़ती चली जाती है। अगर आप चाहो